हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फ्री स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी ने सुना होगा कि अग्निपथ नाम की योजना है वो आ चुकी है। ओके, जिसके बारे में बहुत दिनों से जो है चर्चा हो रही थी कि अग्निपथ नाम की योजना या फिर ऐसी योजना आएगी जो आर्मी में 4 साल के लिए जो है स्टूडेंट्स को लेंगे। तो वही योजना जो है अग्निपथ के नाम से आ गई है और जिन लोग स्टूडेंट का उसमें भर्ती होंगे उनको अग्निवीर जो है कहा जाएगा। तो इस योजना के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या दिक्कत है कि बहुत कम लोगों को, स्टूडेंट को बस ये तो पता है कि 4 साल के लिए हमें जो है भर्ती होना है वहाँ पर, लेकिन 4 साल में भर्ती होना है उसमें क्या क्राइटेरिया है हमारा, क्या क्या लगने वाला है। ओके, और कब तक वैकेंसी आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, और एक और चीज़, इसमें फ़ायदा रहेगा स्टूडेंट का या इसमें हमारा घाटा है, वो भी सारी चीज़ इसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि हमारा जो भर्ती का क्राइटेरिया है, यानी कि हमें जो है भर्ती किया जाएगा वो कितने से कितने, मतलब एज लिमिट क्या है। तो अगर हम बात करें एज लिमिट की, ओके, चयन कैसे होगा आपका, तो 17.5 साल की उम्र से लेकर, यानी कि 17 साल 6 महीने की उम्र से 21 साल तक जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में एक और ये चीज़ आई हुई है, ये भी बोला गया है कि फ़िलहाल इस वर्ष, सिर्फ इस वर्ष के लिए आपकी जो आयु 30 से लेकर 32 भी बताई गई है। वो कहीं कहीं पर बताई गई है। ओके, पूरा भी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बस ये सिर्फ आपको ऐसा बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कंफर्म एज की अगर बात करें तो 17.5 से 21 साल तक तो वो लेंगे। ओके, उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। सेवा की बात करें, सेवा की अवधि 4 साल सभी को पता है। ओके, पारदर्शी, केंद्रीकृत और स्वचालित चयन प्रक्रिया रहेगी। संबंधित सेवा अधिनियम एवं विनिमय के तहत जो है अग्निवीरों का नामांकन होगा। ओके, अखिल भारतीय सभी वर्ग नामांकन होंगे, मतलब सभी वर्ग के लिए जो है ये वैकेंसी होगी। ओके, और आगे देखते हैं और क्या क्या दिया है। टर्म एंड कंडीशंस, ओके, यानी कि अग्निपथ में भर्ती होने के लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी। तो पहली चीज़ तो ये कि अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट, यूनिट, ओके, में तैनात किया जा सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी वो है तैनात कर सकते हैं। अग्निवीर सशस्त्र बलों के में एक मिनट, इसमें हाँ, मैं बलों में एक जो कि जिला रैंक बनेगा। क्या बनेगा भैया? एक जिला रैंक बनेगा। उसमें अग्नि सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह जो है दिया जाएगा। ओके, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक और चीज़, विषय या मौजूद दिशा निर्देशों के अनुसार अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के भी हकदार होंगे। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है जो ओके, तो आपको जो अवार्ड्स मिलते हैं वो भी दिए जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम किस चीज़ की, यहाँ पर और भी अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट दी है तो वो बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे और भी मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि 4 साल के लिए अगर आपको भर्ती किया जा रहा है, तो 4 साल के लिए भर्ती जब किया जाता है तो उस 4 साल के बाद आप क्या करेंगे, है ना। क्योंकि 4 साल आपने काम किया सेना में, तो आप आगे और क्या काम कर सकते हैं वो भी इस चीज़ में बात करेंगे। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है स्लाइड जो है हमारे पास गवर्नमेंट की ही स्लाइड है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एक परिवर्तन योजना। ओके, राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर लिखा, अनेकता में एकता और आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों में महिलाओं सहित युवाओं को जो है सम्मान मिलेगा, एक समान। ओके, ऐसा लिखा है, सशस्त्र बलों में मिलेगा। ओके, सारी सशस्त्र बलों में मिलेगा। ध्यान रखेंगे ये जो जॉब होगी वो इंडियन आर्मी में, नेवी में और आपकी एयरफोर्स में। ओके, सभी वैकेंसी आएंगी। ध्यान रखेंगे ये सारी जगह पर वैकेंसी होंगी, ना कि इंडियन आर्मी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब मुख्य विशेषता क्या है अग्निपथ की, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मुख्य विशेषता में आपको 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए इस साइड जो है लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर।
ओके। तो अग्निपथ योजना पर आधारित ओके भर्ती का जो मॉडल है, ओके, अग्निवीर के तौर पर जो है सशस्त्र बलों में आप सेवा करने का सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। पूरे देश में ओके मेरिट के आधार पर भर्ती होंगी, याद रखेंगे मेरिट के आधार पर भर्ती होंगी। 4 साल का कार्यकाल होगा, ये बता चुका हूँ मैं। आकर्षक मासिक ओके वेतन योजना जो है आपको मतलब वेतन मिलेगा उसके लिए। योजना के संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद जो है केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% जो है अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। यानी कि 25% जो है अग्निवीरों का चयन जो है इसी में जो है हमारे जैसे कहीं किसी भी आप फोर्स में हैं तो उसमें 25% जो है स्टूडेंट को वहाँ से आपको डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए पात्रता बता चुका हूँ। भर्ती की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ भर्ती कैसे होगी। सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। पहले तो याद रखेंगे देखिए अब जो भर्ती है वो नॉर्मल तरीके से होगी, याद रखेंगे जो प्रोसीजर होता है उसी के तरीके के। अगर प्रशिक्षण पहले होगा फिर सेवा आप करेंगे। सेवा कहाँ पर होगी, देखिए पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक विभिन्न इलाकों में जल थल के वायु में आपको सेवा देनी पड़ेगी। ओके, वित्तीय पैकेज की बात करें यानी कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है तो ओके प्रथम वर्ष का जो पैकेज है वो है 4.76 लाख पर ओके आपको बोला गया है। ओके, और चौथे साल जो है आपकी सैलरी जो है बढ़कर 40,000 तक हो सकती है। यानी कि अगर पर ईयर का लगाएंगे तो 6.92 लाख पर ईयर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भत्ते की बात करें तो जोखिम और कठिनाई संबंधी एवं अन्य भत्ते भी जो है वो आपको मिलेंगे। सेवा निधि की बात करें तो प्रत्येक जो अग्निवीर है को अनेक मासिक वेतन का 30% यह है कितना 30% योगदान जो है वहाँ पर होगा। सरकार द्वारा सम्मान राशि का योगदान भी यहाँ पर होगा। और 4 वर्षों के बाद जो है लगभग 11.71 लाख जो है की राशि जो है आपको ओके मिलेगी, जो कि आयकर से मुक्त होगी। यानी कि उसमें आपको आयकर नहीं भरना है। मृत्यु पर मुआवजा क्या होगा, मतलब किसी व्यक्ति को मतलब जो है शहीद हो जाता है तो 48 लाख और गैर असंदायी जीवन बीमा ओके कवर मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त जो है अनुग्रही राशि जो है आपको मिलेगी। सेवा निधि ओके घटक समेत 4 साल तक जो अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान भी यहाँ पर होगा। और अगर बात करें यहाँ पर लिखा अपंगता की अगर बात करें किसी को अपंगता हो जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांग के प्रतिशत का आधार पर मुआवजा होगा। जैसे कि मान लो दिव्यांग का जो है के लिए 44 ओके रुपये 44, 25 ओके और 15 लाख ओके 44,000 लिखा हुआ है और 25-15 लाख ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रतिशत का मुआवजा दिया गया। अब इसमें ये हज़ार वगैरह नहीं लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हैं आप। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसी का लिखा हुआ है 44,000 दिया जाएगा 50% अपंगता पे ओके, और 75% पर अपंगता। अच्छा इस कार का यहाँ पर ये 25,000 लिखा है, ये इसका कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको मैं क्लियर कर लूँगा, कोई बात नहीं है, इसको हटा देते हैं अभी। ओके, कार्यकाल अगर आपका पूरा होता है, ऐसे मान लीजिए आपका कार्यकाल जो है पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद क्या करेंगे 4 साल के पूरे होने पर सभी उम्मीदवार यानी सभी उम्मीदवार जो है सेवा निधि के हकदार होंगे और प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र जो है और उच्चतर शिक्षा के कैडेट का प्रावधान भी दिया जाएगा। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आंकलन होगा। 100% अग्निवीर नियमित कैडेट में भर्ती के लिए अपनी स्वच्छता का आवेदन जो है आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप जो है सेना में भर्ती होना चाहते हैं परमानेंटली तो आप 25% जो स्टूडेंट मैंने बताए थे वो भर्ती होंगे परमानेंटली, तो वो स्वेच्छा से जाएंगे, अपनी उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें किसको लेना है। ओके, फिर उसका चयन की लिखा है तो चयन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एक केंद्रीकृत पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन होगा। नियमित कैंडिडेट में भर्ती होने के लिए नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन और मौजूदा नियमों के अनुसार जो है पेंशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये योजना जो है वो है। और अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको
एक दिक्कत और है, मान लीजिए 4 साल आपने सेना में काम किया, ओके, आप मान लीजिए 12 से सेना में भर्ती हो गए या फिर 12वीं से भर्ती हो गए, 12वीं से आप भर्ती हो गए और आपकी एज थी 18 और यहाँ पर हो गई 4, ओके, तो आपकी एज हो गई है 22, ओके, 22 भर्ती हो गई, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की 20 साल उम्र थी और उसने 4 साल यहाँ पर किया तो वो बेचारा 24 साल का हो गया। अब उसके बाद उसको सेना में नहीं जाना मान लीजिए, ओके, और कहीं जाना है, ओके, तो अब वो क्या करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, तो 4 साल ग्रेजुएशन के बाद में उसके 28 साल हो गए। अगर आपको पता होगा तो 28 के बाद जो है जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है, फॉर्म बहुत सारी जगह पर नहीं भर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि उसका एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर वो जो है 20 या 21, 20 के बाद या 21 के बाद जो है सेना में भर्ती होता है, क्योंकि उसको ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा अगर वो ग्रेजुएशन से अगर जॉब लेना चाहता है। अगर 10th 12th से भी लेना चाहता है तब भी उसे दिक्कत होगी, क्योंकि उसे पढ़ना भी पड़ेगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता है, ओके, निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।